आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉपिक वाइगोत्स्की का सिद्धांत। जी हां, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में से सीटेट के पेपर में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये टॉपिक आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और आपने अभी तक जितने भी यूट्यूब चैनल देखे होंगे आपने ऐसे इसको कभी पहले नहीं पढ़ा होगा जैसे आज हम आपके लिए लेके आए हैं। तो आइए बात करते हैं वाइगोत्स्की के सिद्धांत की। वाइगोत्स्की के जो सिद्धांत का नाम है उसका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। अगर मैं आपसे ट्रिक की बात करूं और मैं आपको यह बताऊं कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में बात हो रही है या फिर जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में बात हो रही है, तो मैं आपसे सीधा सीधा कहूं कि जहां पर भी आपको सामाजिक और सांस्कृतिक शब्द दिख जाए तो आपको फिर जाना है वाइगोत्स्की के साथ। जी हां, यह बात आप हमेशा याद रखिए कि सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों ही कारकों को महत्वपूर्ण बताया है वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में। तो इस वाइगोत्स्की के सिद्धांत को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि वाइगोत्स्की ने यह सिद्धांत किसके सिद्धांत से प्रभावित होकर दिया है। तो आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने। संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो दिया था जीन पियाजे ने। यह बात आपको पता है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में बताया है कि बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। वाइगोत्स्की इस बात से सहमत नहीं थे कि बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, तभी उन्होंने इसी सिद्धांत को ध्यान में रखकर, केंद्र में रखकर अपनी अलग थ्योरी दी कि नहीं, बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, ये बात सही है, लेकिन अकेले ही अपने ज्ञान का निर्माण नहीं कर सकते। उनको अपने ज्ञान के निर्माण के लिए समाज की जरूरत पड़ती है और संस्कृति की जरूरत पड़ती है। इसीलिए वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत का नाम दिया गया है। इस बात में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत जरूर है, लेकिन अपने उस थ्योरी में उन्होंने समझाने की कोशिश करी है कि बालक का संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है। जी हां, एक बार और समझ लीजिए इस बात को कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक विकास के नाम के सिद्धांत से जाना जाता है, लेकिन वो सिद्धांत तो है संज्ञानात्मक विकास का ही। संज्ञानात्मक विकास का कैसे होता है बालक का, इस बात को समझाने के लिए सबसे पहले बात की जीन पियाजे ने और उसके बाद बात की वाइगोत्स्की ने। दोनों ने अपने अपने अलग अलग तरीके से इस सिद्धांत को समझाया है। जीन पियाजे कहते हैं कि जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ेगी वैसे वैसे बालक का संज्ञानात्मक विकास होगा, और वाइगोत्स्की इसी बात को यह कहते हैं कि बालक की आयु से इसका कोई लेना देना नहीं है। बालक को अच्छी संस्कृति मिल जाए, अच्छा समाज मिल जाए, उसी में वो बालक अपना संज्ञानात्मक विकास कर लेगा। और वाइगोत्स्की ने अपने इस सिद्धांत में क्या बताया है, आइए जानते हैं। वाइगोत्स्की का यह मानना था कि बालक समाज में रहकर सामाजिक अंतःक्रिया से अपना संज्ञानात्मक विकास करता है। मैं जो बोल रहा हूं वो एक एक शब्द सीटेट के पेपर के लिए बेहद जरूरी है। जैसे कि मैंने एक शब्द बोला सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्ट। सामाजिक अंतःक्रिया किसने बताई है बालक के लिए? वाइगोत्स्की ने। तो सामाजिक अंतःक्रिया जब भी आपको पेपर में दिख जाए तो आंसर क्या होगा? वाइगोत्स्की। दूसरी बात, वाइगोत्स्की इस बात के समर्थक थे कि बालक सहयोग के द्वारा सीखते हैं। जब बालकों को कोई काम करना नहीं आता है, जो बालक काम नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए उन्हें लेना पड़ता है क्या? सहयोग। तो वाइगोत्स्की ने किस अधिगम का समर्थन किया है? सहयोगात्मक। एक एक बात आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर अब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो वाइगोत्स्की से रिलेटेड कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। आइए बात करते हैं और वाइगोत्स्की ने क्या कहा है। वाइगोत्स्की का मानना था कि बालक
यदि कोई कार्य अपने आप करते हैं, जी हां, इस बात को आप ध्यान से सुनिए। यहां से वाइगोत्स्की ने कहा है कि बालक अगर किसी काम को अपने आप करते हैं तो वो उनका कौन सा स्तर है? निम्न स्तर। ध्यान से देखिए, वाइगोत्स्की कह रहे हैं कि बालकों ने ऐसा कोई कार्य किया जिसमें उन्होंने किसी की कोई मदद नहीं ली, तो वो उनका कौन सा स्तर है? निम्न स्तर। इसी को क्या कहते हैं? दूसरा नाम वर्तमान स्तर। क्या नाम है? वर्तमान स्तर। क्या हुआ इसका अर्थ? ऐसा कोई कार्य जिसे बालक स्वयं बिना किसी मदद के कर सकते हैं, इसको कहते हैं निम्न स्तर। और ऐसा कोई कार्य जिसमें उन्होंने किसी की सहायता ली, वो कौन सा स्तर हो गया? उस स्तर का नाम हुआ उच्च स्तर। कौन सा स्तर? उच्च स्तर। और उसका अगला नाम क्या है? संभावित स्तर। संभावित स्तर। तो अभी हमने बात की कि निम्न स्तर वह कार्य जो बालक बिना किसी सहायता से करता है, और उच्च स्तर बालक जिसमें किसी की सहायता लेता है, उसे कहते हैं उच्च स्तर या संभावित स्तर। इन दोनों के बीच के अंतर को कहते हैं ZPD। क्या कहते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ये बात कई बार पेपर में पूछी गई है कि ZPD क्या है, तो इस बात को आप ध्यान से सुनेंगे। निम्न स्तर और उच्च स्तर के बीच के अंतर को ZPD कहते हैं। जब तक पेपर में अंतर शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ हो, तब तक आप ZPD उत्तर करके नहीं आएंगे। क्या नहीं करके आएंगे? जब तक अंतर की बात नहीं हो। किसकी? ऐसा कोई कार्य जिसमें बालक कोई सहायता नहीं लेता है, और ऐसा कोई कार्य जिसे बालक दूसरों की सहायता से करता है, उन दोनों के बीच के अंतर शब्द का जब तक प्रयोग नहीं होगा, तब तक आंसर समीपस्थ विकास का क्षेत्र नहीं होगा। समीपस्थ विकास के क्षेत्र को कभी कभी पेपर में दे देता है निकटतम विकास का क्षेत्र। निकटतम विकास का क्षेत्र के नाम से भी इस ZPD को कई बार पेपर में दे देता है। तो आप 3 शब्द याद रखेंगे। क्या? ZPD भी दे देता है पेपर में। क्या? समीपस्थ विकास का क्षेत्र और निकटतम विकास का क्षेत्र। ZPD की फुल फॉर्म क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इस ZPD की फुल फॉर्म है। इसके 2 उपनाम हिंदी में भी हैं, निकटतम विकास का क्षेत्र और समीपस्थ विकास का क्षेत्र। एक बार और सुन लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। हम बात कर रहे हैं कि बालक, आपने देखा होगा, ऐसे बहुत सारे कार्य करते हैं जिनमें उनको किसी भी हेल्प की जरूरत नहीं होती। अगर बालक बिना किसी हेल्प के कोई काम कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं उसका निम्न स्तर, उसी को कहते हैं उसका वर्तमान स्तर। और ऐसे भी कार्य बालक करते हैं जिसमें उनको दूसरों की हेल्प लेनी पड़ती है, तो उन्हें कहते हैं उच्च स्तर, और दूसरा नाम है संभावित स्तर। इन दोनों के बीच के अंतर को कहते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। निकटतम विकास का क्षेत्र या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। मैं समझता हूं कि यह बात आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी। और हम बात करते हैं, और वाइगोत्स्की ने अपने इस सिद्धांत में क्या बताया है? वाइगोत्स्की ने बताया है कि बालकों के संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी भूमिका होती है? भाषा की। जिस पे इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, थॉट एंड लैंग्वेज। ये बात आप ध्यान रखेंगे, वाइगोत्स्की की पुस्तक का नाम क्या है? थॉट एंड लैंग्वेज। और इस थॉट एंड लैंग्वेज पुस्तक में इन्होंने क्या बताया है कि बालकों के लिए जो भाषा होती है, जो भाषिक परिवेश होता है बालक का समाज में, वो बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए बेहद जरूरी होती है। और भाषा का क्या काम करती है? भाषा काम करती है बालक अपने आप से
बालक अपने आप से बात करता है, ये बात कई बार पेपर में पूछी गई है। बालक अपने आप से बातचीत क्यों करते हैं, इस टर्म को वाइगोत्स्की ने नाम दिया है, वो इसलिए बात करते हैं क्योंकि बालक अहम केंद्रित होते हैं। अहम केंद्रित का मतलब क्या होता है? अहम केंद्रित का मतलब होता है बालक अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। वो मानते हैं कि मेरे ही विचार सही हैं और ये दुनिया जो मेरे इर्द गिर्द है उसका जो समाधान है किसी भी समस्या का वो मेरे ही पास है, इसलिए बालक अपने आप से बातचीत करते हैं। तो अब पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है और मैं समझ रहा हूं कि आपके अंदर एक कंफ्यूजन अब भी बना होगा, उसको दूर करने के लिए मैं जो अगली बात बता रहा हूं वो बहुत जरूरी है। वो क्या जरूरी है कि बालक अपने आप से क्यों बातचीत करते हैं? क्योंकि वे अहम केंद्रित होते हैं। अहम केंद्रित होता है एक गुण। अहम केंद्रित क्या होता है? एक गुण। और जब अपने आप से बातचीत की जाती है उस बातचीत का नाम होता है व्यक्तिगत वार्ता। जी हां, दोनों बातों में अंतर है। ऐसा नहीं कह सकते कि बालक अपने आप से जो बातचीत करते हैं उसे हम अहम केंद्रित कह सकते हैं, नहीं, ऐसे नहीं कह सकते। अहम केंद्रित एक गुण है। बालक इसलिए अपने आप से बातचीत करते हैं क्योंकि वो अहम केंद्रित होते हैं और अपने आप से जो बातचीत की जाती है उसे कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता। इसी का नाम है व्यक्तिगत वाक की संकल्पना। इसी का नाम है निजी भाषण। क्या? निजी भाषण। इसी का दूसरा नाम है प्राइवेट स्पीच। इसी का नाम है इनर स्पीच। कोई भी टर्म अगर यूज किया जाता है इससे रिलेटेड तो वही उसका आंसर होगा। किसका? जिसमें यह पूछा जाता है कि कोई लड़की जोर जोर से चिल्ला रही है, वो क्यों चिल्ला रही है, वो कर क्या रही है, वो क्यों चिल्ला रही है? इसका आंसर यह है क्योंकि वो लड़की क्या है? अहम केंद्रित है और वो चिल्ला चिल्ला कर जो बातचीत कर रही है उस बातचीत का नाम है व्यक्तिगत वार्ता, व्यक्तिगत वाक, व्यक्तिगत संभाषण, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच, निजी वार्ता, निजी वाक। कुछ भी आप इसका नाम पेपर में अगर आता है तो आप गलत नहीं करके आएंगे। मैं समझता हूं यह बात आपको बिल्कुल क्लियर हुई होगी। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं कि गुण होता है अहम केंद्रितता और व्यक्तिगत वार्ता होती है जब बालक अपने ही कार्यों को गति प्रदान करने के लिए खुद से बातचीत करते हैं, खुद से बड़बड़ाते रहते हैं। उस बातचीत के मैंने आपको इतने सारे नाम बताए हैं। ये व्यक्तिगत वार्ता के उपनाम है और अहम केंद्रित एक गुण है। मैं समझता हूं कि यह बात आपकी समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं और क्या बताया है वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में। वाइगोत्स्की ने दो टर्म यूज किए हैं अपने सिद्धांत में, जिसमें से एक का नाम है स्कैफोल्डिंग। ध्यान से सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्कैफोल्डिंग। और दूसरा जो टर्म यूज किया है उसका नाम है MKO। ये दो वर्ड और यूज किए हैं अपने सिद्धांत में। स्कैफोल्डिंग का क्या अर्थ होता है? स्कैफोल्डिंग का अर्थ होता है कि मुझे आप एक बात बताइए कि मैंने अभी आपको बताया था कि दो स्तर बताए थे। एक तो वो स्तर बताया था जिसमें बालक किसी कार्य को बिना किसी मदद से कर रहा था, तो वो कौन सा उसका स्तर था? निम्न स्तर। और दूसरा स्तर मैंने आपको बताया था ऐसा कोई कार्य जिसे बालक किसी दूसरे की मदद से कर रहा था, तो वो कौन सा स्तर था उसका? उच्च स्तर। तो बालक को निम्न स्तर से उच्च स्तर पर पहुंचाने का काम करती है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का अर्थ होता है सहारा देना। क्या देना? सहारा देना। 2019 के सीटेट के पेपर में वो नया शब्द लेके आए सीटेट वाले। वो क्या लेके आए? वो ले आए पाड़। कई बार दे देते हैं क्या? ढांचा निर्माण। लेकिन आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए, अगर ऐसा कोई शब्द आपको पेपर में दिखाई देता है तो आप सीधा जाएं और देखें कि क्या स्कैफोल्डिंग की बात तो नहीं हो रही है। स्कैफोल्डिंग का सीधा अर्थ होता है वयस्कों के द्वारा किया गया अस्थायी सहयोग। जी हां, इस बात को ध्यान से सुनिए। वयस्कों के द्वारा, बड़ों के द्वारा किया गया बालक का अस्थायी सहयोग क्या कहलाता है? स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग को किस किस नाम से जाना जाता है? सहारा देना, पाड़ और ढांचा निर्माण। पाड़ का मतलब होता है कि जब कोई दीवार ऊपर जिस पे
काम होता है तो उसके लिए एक सीढ़ी सी लगाई जाती है, उसे कहते हैं पाड़। पाड़ का मतलब होता है वो क्या काम करती है, वो मजदूरों को सहारा देती है। उसी प्रकार इसके फोल्डिंग बालकों को निम्न स्तर से कहां पहुंचाती है, उच्च स्तर पर। और जैसे जैसे बालक किसी कार्य में निपुण होता जाता है तो जो इसके फोल्डिंग देने वाले लोग हैं, जो उसका सहारा देने वाले वयस्क लोग हैं, वो अपने ज्ञान को कम करते रहते हैं, वो अपनी सहायता को कम करते रहते हैं, वो अपने हाथों को पीछे खींचते रहते हैं, क्योंकि बालक ने उन्हें कहां पहुंचा दिया, उच्च स्तर पर। मैं समझता हूं यह बात आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और अगर आपको कोई भी बात अच्छी लगती है तो कृपया करके कमेंट जरूर किया करें। मैं आपके प्रत्येक कमेंट को देखता और उसका उत्तर भी देता हूं, और मुझे भी अच्छा लगता है जब आप मुझे प्रोत्साहित करते हैं, और अच्छा वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा अगर आप ऐसे ही मुझे प्यार करते रहेंगे तो। आगे बात करते हैं, और क्या शब्द यूज किया है, MKO। MKO का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक ज्ञान रखने वाला। वाइगोत्स्की ये कहना चाह रहा है कि बालक ऐसे किसी व्यक्ति से सीखना पसंद नहीं करता जिसकी जानकारी उससे कम है। वो अपने से छोटे बालक को तो और छोटा समझता है, बालक उसी से सीखता है जो उससे क्या हो, अधिक ज्ञानवान हो। आई बात समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ, MKO। MKO का मतलब क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब अधिक जानकारी रखने वाले। ऐसे लोग जो उससे बड़े होते हैं उनसे ही वो सीखना पसंद करता है। आई बात समझ में? तो वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है और इतनी टर्म जो आज हमने आपको बताई हैं, इन टर्म को देखने के बाद एक बात और समझते हैं। वाइगोत्स्की ने जो कहा है, वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में बालकों के लिए खेलों को भी इंपॉर्टेंट स्थान दिया है। खेल क्या करते हैं, खेल बालकों के शारीरिक विकास को बढ़ावा देते हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना पैदा करते हैं, सामाजिक जो परिवेश में बालक एक दूसरे से खेल में जो बहुत कुछ सीखते हैं, वो उनसे उनका भाषाई विकास, संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, ये संवेगात्मक विकास और शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ भी आगे बढ़ता है। तो अब हम बात करते हैं वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में, जो आज हमने मुख्य बातें की, एक बार उनकी फिर से आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी कि जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है वो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत का नाम जरूर है, लेकिन वो सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का ही। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, इसने अपने तरीके से समझाया है कि बालक का जो संज्ञानात्मक विकास है वो होता है समाज में और अच्छी संस्कृति में। तो चार बातें इंपोर्टेंट हुई आपके लिए, क्या क्या, समाज इंपोर्टेंट हुई, संस्कृति इंपोर्टेंट हुई, खेल इंपोर्टेंट हुए, और एक शब्द और बताया था, क्या, भाषा। ये चार शब्द आप याद कर लीजिए। वाइगोत्स्की का जहां भी नाम आए और ये चार शब्द आपको देखने को मिल जाएं तो आंसर क्या होगा, वाइगोत्स्की। क्या आंसर होगा, वाइगोत्स्की। और क्या बताया था, एक बताया था इसके फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग क्या होती है, सहारा देना, पाड़, ढांचा निर्माण, ये शब्द अगर आप याद कर लीजिए। और MKO का अर्थ क्या बताया था, मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक ज्ञानवान व्यक्ति। बालक उन्हीं लोगों से सीखता है जिनकी नॉलेज उनसे ज्यादा होती है। और दो जो बातें मुख्य और बताई थी हमने, क्या क्या, ऐसा कोई कार्य जिसे बालक स्वयं कर सकता है उसे उसका कौन सा स्तर कहते हैं, निम्न स्तर। ऐसा कोई कार्य जिसे बालक दूसरों की सहायता से करता है उसे कहते हैं उच्च स्तर। और दोनों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या निकटतम विकास का क्षेत्र। अब आप इतना पढ़ने के बाद आप क्या काम करेंगे, आप अब तक के सीटेट के पेपर में जितने भी वाइगोत्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं उनको आप करके देखिए, और यह मेरी गारंटी है कि अगर आपकी इतनी बात समझ में आ गई है तो कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। अगर उसके बाद भी कोई क्वेश्चन रहता है तो कमेंट में मुझे बताइए, मैं उसका उत्तर वहीं पे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।